रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पर अगर जल ही मछली का साथ छोड़ दे तो मछली कहाँ जाए? इस प्रश्न का उत्तर जब आप देखोगे तभी तो समझोगे, और समझोगे तभी तो जानोगे। ये तालाब तो कुछ अजीब सा गंदा हो रहा है महाराज। चीखें सुनी तुमने? हाँ महाराज, अजीब बात है, कोई तालाब के अंदर से आवाज दे रहा है। मुंजा, इस तालाब के बीचों बीच चलो। मुंजा, यहाँ तालाब के बीचों बीच भी पानी गंदा है और इसमें से एक अजीब बदबू आ रही है। राक्षस ने सारा जल प्रदूषित कर दिया है। जल्दी ही सारी नदियाँ, नहरें और तालाब सूख जाएंगे। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। महाराज, आप ठीक तो है ना? तो उन मछलियों ने आपसे मदद मांगी, पर ये राक्षस है कौन जो पानी को प्रदूषित कर रहा है? यही तो पता करना है मुंजा। अब क्या करें महाराज? अब बस एक ही रास्ता है। ओम मां भद्रकाली नमः। ओम मां भद्रकाली नमः। ओम मां भद्रकाली नमः। माँ, मेरी सहायता कीजिए माँ। इस पहेली को समझने में मेरी मदद कीजिए माँ। अगर समस्या ही पता नहीं होगी तो उसका समाधान कैसे मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा समाधान मानसरोवर में मिलेगा। मानसरोवर? मानसरोवर का जल स्रोत जीवंत है, पवित्र। इस जल स्रोत का एक कलश पानी ही एकमात्र उपाय है। जैसे ही तुम वो पानी नदी और तालाब में डालोगे, सब ठीक हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा माँ। पर तुम्हारे पास समय बहुत कम है विक्रम। कल रात के बाद पतझड़ की शुरुआत होने वाली है। अगर इस प्रदूषण को नहीं मिटाया गया तो मुमकिन है कि ये पतझड़ कभी खत्म ही ना हो। अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी मुंजा। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? ये महाराज विक्रमादित्य हैं और मैं हूँ इनका सेवक। हमें इस जल स्रोत से एक कलश पानी चाहिए। क्या आपके पास हमारे देव की अनुमति है? देखिए, हमारे पास समय नहीं है। हमारे राज्य को मानसरोवर के जल की जरूरत है। बस एक बार हमारी समस्या हल हो जाए, हम वापस लौटकर देव जनों का धन्यवाद करेंगे। नहीं, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। देखिए, मेरी विनती है आपसे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
आपका व्यवहार अत्यंत शर्मनाक है। हमें ये पानी अपने राज्य को बचाने के लिए चाहिए। आपको दूसरों की मदद के लिए अपने संसाधन बांटने से संकोच नहीं करना चाहिए। हमें क्षमा कीजिए। इस पवित्र जल के स्रोत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हमने आपको रोका। दूसरों की मदद करना भी आपका कर्तव्य है। आपने आपका कर्तव्य निभाया और हमने अपना। इससे कैसे निपटे महाराज? मुंजा, इसे संभाल कर रखो। चमत्कारी जल का इस्तेमाल करो। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ मुंजा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओम माँ भद्रकाली नमः। ओम माँ भद्रकाली नमः। देखा कैसे मानसरोवर के सिर्फ एक कलश पानी से इस राक्षस का नाश हुआ और ये तालाब फिर से जीवित हो उठा। इसी तरह आपके भीतर की अच्छाई बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकती है, जैसे कि हमारे महाराज हर बुराई का विनाश कर विजयी होते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर मदद करने वाला खुद मुश्किल में फंस जाए तो क्या हो, और अगर फंसेंगे तो क्या निकल पाएंगे? वो तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे।
हाँ? ये अचानक काले बादल कहाँ से घिरा है? हमें वापस महल लौट जाना चाहिए महाराज। बचाओ, अब बचाओ, बचाओ। ये थैला हमारे हवाले कर दो। मेरे जीते जी ये तुम लोगों को नहीं मिल सकता। तुम्हें मारने के बाद हम इसे ले लेंगे। ये है। पकड़ो उस थैले को, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये लीजिए आपका थैला। इतना सब कुछ एक पुराने से चिराग के लिए? ये कोई साधारण चिराग नहीं है। ये चिराग पुरखों के समय से हमारे पास है। इस चिराग में दुनिया का सबसे ताकतवर जिन रहता है। इस जिन के जादू में इतनी ताकत है कि ये कोई भी काम कर सकता है। हाँ, कोई भी। लेकिन एक पल के लिए भी उस जिन को खाली बिठाना पड़ा ना, तो वो अपने मालिक को ही जान से मार देगा। सालों से हमने इस जिन को संभाल के रखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा रहा हूँ उन्हें ये चिराग देने के लिए। यही तो है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई। सच? लीजिए महाराज, लीजिए। अब इस जिम्मेदारी को आप ही उठाइए, ताकि मैं हिमालय जाकर अपना वानप्रस्थ जीवन शुरू कर सकूं महाराज। अब तुम जाओ और इन्हें छोड़ाओ। जी महाराज। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी? ये तो तूफान है। ये जिन्न कोई भी काम कर सकता है, पर अपने मालिक को मार देगा। अगर मेरी जान को खतरे में डालने से राज्य बच सकता है तो मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। कितने सालों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आजाद किया तुम्हें, इसलिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। क्यों नहीं, कहिए, क्या हुक्म है मेरे आका? उस आते हुए तूफान को रोक दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इस बात को ध्यान में रखना कि अगर मैं खाली बैठा तो मुझे मजबूरन आपको मारना पड़ेगा। तूफान तो ठंडा हो गया महाराज। शुक्र है भगवान का, आज तुमने बहुत जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कोई नया आदेश दे दो। महाराज, ये क्या किया आपने? इस जिनी को बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा? जाओ
और सारे राज्य को नए रंग से चमका दो। खेतों पे बारिश करवा दो, फसल ठीक कर दो, नए बांध बना दो, सड़क, धर्मशाला, गोदाम बनवा दो, टूटे हुए मकान ठीक कर दो। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। कमाल कर दिया तुमने जिन, कमाल कर दिया। पूरे राज्य की दशा ही बदल दी। मुझे बस ये बताओ कि आगे क्या करना है, वरना जाओ, मुंजा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। बस